हेलो चेक। अभी लगता है कम लोग जुड़े हैं, नहीं टाइम तो होंगे। उल्टा उल्टा घुमाइए। ठीक। तो चलिए प्यारे, आप कमेंट में पहले लिखिए कि ब्लड रिलेशन आपसे सारा बन गया है, तो फिर अभी हम लोग अगला चैप्टर ग्रुपिंग पे आ जाएंगे। लेकिन ब्लड रिलेशन खत्म हो गया हो, आपसे सारा क्वेश्चन बन गया हो तो जल्दी से कमेंट में लिख कर हमें बताइए। गौरव देखिए ये तो चलिए, दूसरा चैप्टर पढ़ने के इच्छुक हैं आप सब? नहीं, तो ठीक है भाई। ये देखिए, वो एक कपड़ा से पकड़िए इसको, लीजिए। किन्ने न बोतेगा, देखिए वो वहां से है कि यहाँ से? लीजिए, यहाँ से उसको ढकेलिए अंदर अंदर। गर्म हो जाता है। ठीक, चलिए तो आप लोग सब लोग दूसरा चैप्टर वाले हैं, बन गया, बहुत अच्छी बात। तो आज से हम आपको ग्रुपिंग सिखा रहे हैं, 5-6 क्लास ये चलेगा। ये रहा ग्रुपिंग। इसमें आपको सीखना है सिंपल सिलेक्शन, कैटेगरी वाइज सिलेक्शन, कंडीशनल सिलेक्शन, मल्टी सिलेक्शन। जिसमें सबसे पहले हम आपको सिंपल सिलेक्शन बतला रहे हैं और एक के बाद एक धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये आपका सिंपल सिलेक्शन है, बहुत आसान है, परंतु सीखने के बाद बैंक पीओ का एग्जाम में इससे अक्सर क्वेश्चन आते रहता है। क्वेश्चन तो ऐसे आपका जो भी स्टैंडर्ड एग्जाम होता है, जैसे बैंक पीओ हो या फिर बैंक क्लर्क हो, एमबीए हो, मैनेजमेंट हो, तो जहां भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें ग्रुपिंग का यूज होता है। ग्रुपिंग से रिलेटेड, इस कंसेप्ट से रिलेटेड एग्जाम में काफी संख्या में प्रश्न रहता है, क्योंकि ये तो एक मेथड है। क्वेश्चन चाहे जैसे भी रहे,
उसमें ये रूल अप्लाई होता है। तो ये एक कंसेप्ट है ग्रुपिंग, क्योंकि पजल कोई चैप्टर होता रियल में नहीं है, वो एक बड़ा बड़ा पैसेज रहता है, उसके नीचे 5 क्वेश्चन आता है। अब उसमें जो टर्म कंडीशन दिया हुआ रहता है उसके आधार पर हम लोग एक मेथड का निर्माण कर लेते हैं, जिससे आप कम से कम समय में एग्जाम में कम दिमाग लगाकर बना सकें। तो उसके लिए आपको मेथड डेवलप करना है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, तो अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ग्रुपिंग सिखा रहे हैं, ग्रुप बनाकर ग्रुप के रूल से ही बनाएंगे। बनाने के लिए बहुतों तरह से बन सकता है, लेकिन हम आपको ये बतला रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन पजल का एग्जाम में आपके सामने दिख जाए तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ढेर सारे मेथड है। उन ढेर सारे मेथड में से कौन सा मेथड, कौन सा रूल अप्लाई आप करें कि कम समय में कम दिमाग पर भार पड़ने पर आसानी से बन जाए, इसके लिए आपको सीखना है। तो अभी हम 0 लेवल से सिखा रहे हैं। हालांकि इंट्रो के रूप में ग्रुपिंग आपको सिखाए थे, तो आपको पता चलेगा कि अब हम 0 पे ला दिए और 0 से आपको सिखाते चलते हैं आगे की ओर। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन स्टैंडर्ड होता चला जाएगा और आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। तो प्यारे, लिखा है नीचे दी गई सूचनाओं को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब लिखा है 7 लड़कों A, B, C, D, E, F तथा G में से 4 सदस्यों की एक टीम बनाना है। यहाँ पर कुल 7 लड़के हैं, A, B, C, D, E, F, G। उसमें से 4 सदस्यों की एक टीम बनाना है। उसके लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा। अब कोई व्यक्ति है जिसको कुछ काम पड़ गया, तो वो 4 लड़कों का एक ग्रुप बना रहा है, लेकिन उसके नजर में कुल मिलाकर 7 लड़के हैं। अब उस 7 में से वो खुद से उसमें से चुनेंगे कि किन 4 को हमें उस ग्रुप में रखना है। तो वो आपको चुनना है, वही आपसे कहा जा रहा है कि 7 लड़कों A, B, C, D, E, F तथा G में से 4 सदस्यों की एक टीम बनाना है। इसके लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा। अब ये जो शर्त दिया हुआ उसके पालन करते हुए आपको 4 लड़कों का ग्रुप बनाना है। टोटल है 7, जिसमें 4 सदस्य का ग्रुप बनाना है। और ये कंडीशन को फुलफिल करते हुए देखिए, इसमें पहला कंडीशन है A तथा B साथ रहेंगे, यानी A और B जब भी जहां भी जाएंगे तो ये दोनों साथ रहेंगे। C को D के साथ नहीं रहना है, यानी C और D दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, तो अलग अलग रहेंगे। 36 का आंकड़ा चलता है प्यारे इन दोनों में, दोनों साथ नहीं रहेंगे। C इधर तो D इधर, अगर D इधर तो C इधर, दोनों अलग अलग हैं। आगे कह रहा है D तथा E साथ रहेंगे, तो D नाम यहाँ आ गया और कह दिया है कि D तथा E साथ रहेंगे, तो D और E को एक साथ हम लिख दिए। तो जब C और D साथ नहीं रहेंगे, इसका मतलब C अलग D अलग। अब कह दिया D और E साथ रहेंगे, तो D E साथ है, इसका मतलब है कि C इसके साथ नहीं रहेंगे। जैसे ही D से दोस्ती E का हो गया, समझ लीजिए कि इंडिया का दोस्ती रूस से हो गया, तो पाकिस्तान ये अलग है, तो बिल्कुल अलग रहेगा। इसका भी दुश्मन, इसका भी दुश्मन हो गया, बस ऐसे समझिए। तो अब यहाँ पर कह रहा है F तथा G साथ रहेंगे। F और G यहाँ पर आया हुआ नहीं है, तो लिखते हैं F और G साथ रहेंगे। G को A के साथ नहीं रहना है, तो बोलिए G को ना A के साथ नहीं रहना है, तो बोलिए G यहाँ आ चुका है, A भी यहाँ दिख रहा है।
और कह रहा है कि जी को ए के साथ नहीं रखना है, तो इसको यहीं पे लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलिए, जी को ए के साथ नहीं रहना, यानी ए जिस ग्रुप में उस ग्रुप में जी नहीं है, तो इसी को उठा के हम यहाँ ले जाके रख रहे हैं। ए इधर है तो जी इधर होगा, लेकिन जी के साथ एफ है। अब इसका यूज हो चुका, अब इसको हटा दीजिएगा, रफ में लिखे रहेंगे तो परेशानी होगा। तो अब यूज हो गया तो काट दीजिएगा। एफ तथा जी साथ रहेंगे। आगे कह रहा है जी को ए के साथ नहीं रहना, जी और ए अलग अलग है। बी तथा सी साथ रहेंगे। अब बी और सी साथ रहेगा, तो बी इधर है तो बी और सी साथ रहेंगे। तो बोलिए, अब यहीं से आप लाइन खींच सकते हैं कि ए बी सी एक साथ हो गया। तो चलिए इसी को इसके साथ अब रिलेट कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिखा बी तथा सी साथ रहेंगे, तो बी के साथ हम सी कर दिए और सी के विपक्ष में चला जाएगा डी। कोई जरूरी नहीं है ये लिखना, अगर अलग भी रहने देंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन अब इसको खत्म कर लीजिए। तो ये हो गया आपका ए बी सी, इधर डी ई एफ जी। अब नाम है टोटल कैगो, तो 7 नाम है। देखिए सातों नाम यहाँ आ गया, ए बी सी डी ई एफ जी। अगर कोई नाम बचा हुआ रहता तो बगल में लिख देते और जरूरत के अनुसार उसको ऐड कर लेते। तो अब बोले एक ग्रुप में ए बी सी आ गया और दूसरा ग्रुप में डी ई एफ जी आ गया। तो अब प्रश्न में कह रहा है 4 सदस्यों की एक टीम बनाना है, तो ये वाला टीम में 4 सदस्य हैं ही और ये जरूरत है, तो आपका आंसर हो गया इस टीम में 4 सदस्य कौन कौन है, तो डी ई एफ जी है। अगर 3 का सदस्य का टीम रहता तो बोलते ए बी सी, तो 4 का है तो हो गया डी ई एफ जी। तो हमारे ख्याल से अभी समझ रहे, लेकिन ये बहुत छोटा चीज हुआ। अब इसमें कंडीशन आगे बढ़ने के बाद आने लगेगा, तो कंडीशन में आप तभी उसको बना सकेंगे जब आप इसको अच्छे से सीखे रहेंगे। तो धीरे धीरे अभी आपको आगे बढ़ा रहे, 0 लेवल से लेके चल रहे हैं, इससे नीचे और हो नहीं सकता, ये सबसे नीचे लेवल का है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इसके साथ कंडीशन आते जाएगा। जैसे यहाँ पर सीधे लिख दिया था कि 7 गो में से 4 का सदस्य बनाना है, लेकिन प्यारे यही आगे बढ़ेंगे ना, तो आगे जाने के बाद अब जैसे आएगा कैटेगरी वाइज सिलेक्शन, तो यहाँ कह रहा है कि एक हॉस्पिटल में 4 डॉक्टर ये है, 4 कंपाउंडर ये है, इनमें से 5 सदस्यों की टीम इस प्रकार बनानी है कि टीम में 3 डॉक्टर और 2 कंपाउंडर हो। तो यहाँ भी डॉक्टर कंपाउंडर, यहाँ भी डॉक्टर कंपाउंडर, और शर्त के अनुसार 3 डॉक्टर 2 कंपाउंडर का ग्रुप बनाना है। तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया, आगे बढ़ेंगे और स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो आपको 0 से सीखना है, इसलिए अभी आपको सबसे लो ग्रेड पे लाए हैं, 0 पे। अब धीरे धीरे देखिए आप सीखेंगे, ट्रेंड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो अगला, अब 1 मिनट जल्दी से आप इसको बनाइए, बस 1 मिनट, ज़्यादा नहीं। 1 मिनट में आपको इसको रेडी कर देना है, तो जल्दी से फटाफट करिए। तो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, 1 मिनट में आपको कर लेना है। फिर से लिख रहे हैं, फिर से के लायक तो है ही नहीं, अभी तो बहुत 0 लेवल का है। एक लिख रहे हैं कमेंट करने पर स्क्रीन भाग जाता है, तो उस पॉइंट को नोट करिए, बोल दीजिएगा कल। हाँ तो फिर बोलना पड़ेगा। एक लिख रहे हैं पहली बार रीजनिंग पढ़ रहा हूँ।
देखते हैं। करा 7 लड़कियों P Q R S T U और V में से 4 लड़कियों की एक ग्रुप निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पर बनानी है। करा P और V को सदैव साथ रहना है। लिखा है P और V को सदैव साथ रहना है। Q के साथ S नहीं रह सकता। अब एक सेकंड रुकिए। लिखा है P और V सदैव साथ रहना है, तो P और V को सदैव साथ रहना कर दिए। अब धीरे धीरे थोड़ा सा स्टैंडर्ड सोचिए। प्यारे, आपको हम सिखाए थे कि जब भी रीजनिंग का क्वेश्चन बनाते हैं तो मैथ ये है नहीं कि छोटा छोटा रहता है 3-4 लाइन का क्वेश्चन, ऐसा इसमें नहीं रहता है। रीजनिंग का पजल में लंबा लंबा आपका क्वेश्चन रहता है, बहुत बड़ा बड़ा रहता है, पैसेज बना रहता है या तो पॉइंट में आपको ये दिया हुआ रहता है। तो इसमें आपको करना क्या है कि ब्लड रिलेशन भी पढ़ रहे थे तो बोले अगर कोई एक लिख दिए तो उससे हमेशा रिलेटेड पढ़िएगा। रिलेटेड पढ़ने से आसान हो जाता है। जो हम लोग रफ में लिखते हैं आइदर और के रूप में और फिर उसको काट के उसके साथ ऐड करते हैं तो वो उससे रुकावट हो जाता है, आपका समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करिएगा हमेशा रिलेटेड पढ़ने के लिए। तो अब ये हम पढ़ दिए कि P और V को सदैव साथ रहना है। तो अब 2 नाम यहाँ आ गया, इस दोनों नाम से रिलेटेड आगे ढूंढिए तो दिख रहा है कि यहाँ पर उससे रिलेटेड है। करें P और S को सदैव साथ रहना है। P और S को सदैव साथ रहना है तो P यहाँ तो S इसके साथ ही रहेगा। अब बोलिए यहाँ 3 नाम आ गया, इस तीनों नाम से रिलेटेड कहीं ढूंढ कर देखिए तो ये वाला सेंटेंस है Q के साथ S नहीं रह सकता, तो S यहाँ है तो Q इधर रहेगा, एकदम उल्टा, ये S इधर तो Q उधर। अब जल्दी से रिलेटेड ढूंढेंगे तो आगे अब यहाँ 4 नाम आया हुआ, इस चारों में से किसी से भी रिलेटेड आगे सेंटेंस नहीं है तो किसी को भी पढ़ दीजिए। R और T को सदैव साथ रहना है, R और T को सदैव साथ रहना है। U और T को सदैव साथ रहना है, U और T को सदैव साथ रहना है। तो बोलिए T यहाँ है तो U यहाँ रहेगा, तो बोलिए T के साथ U सदैव रहेगा। अब जल्दी से आपको ग्रुप बनाना है तो 4 लड़की का ग्रुप बनाना है। अब 4 लड़की का ग्रुप आप बनाइएगा तो अब जल्दी से सोचिए, पहले देख लीजिए कि सारा नाम यहाँ पर लिख चुके हैं ना, तो P Q R S T U V लगातार ही है। देखिएगा P Q R S T U V 7 नाम आ चुका है। अब सोचिए कि 4 का आपको ग्रुप बनाना है, इस ग्रुप में 4 लोगों को रखना है। तो प्यारे जब आप इसको लीजिएगा ना S P V को, तो Q तो आप ले नहीं सकते, तो ये 3 ही का ग्रुप बनेगा क्योंकि अब एक तो अकेला बचा हुआ है ही नहीं। तो अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर अब इस ग्रुप को लेते हैं R T U को, तो हम बोले कि R T U तीनों हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन ये और ये नहीं कहा है कि ये तीनों में से ये नहीं कहा है कि हम इसके साथ नहीं रहेंगे। ये तीनों हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन और भी व्यक्ति को साथ में रखेंगे तो रहेगा, मना नहीं किया है। तो ये तीनों जब आ गया तो अब सोचिए बनाना है 4 का ग्रुप, तो ये वाला अगर शामिल करेंगे तो 3 और 3 6 को हो जाएगा, इसलिए इसको लिए हैं तो हम Q को ले लेते हैं, तो इसके वजह से 4 का ग्रुप बन गया। तो R T U हमेशा साथ रहेंगे और Q को भी शामिल करेंगे तो Q के साथ ये न रहेगा, ऐसा मना नहीं किया हुआ है Q कि हम इसके साथ नहीं रहेंगे। तो बोलिए इस ग्रुप में ये 3 गो आया और 4 गो पूरा करने के लिए Q का कोई एक्सटेंशन नहीं है, इसलिए Q भी शामिल हो जाएगा। तो
तो ये रहा 4 का ग्रुप, जिसमें R T U R Q हो जाएगा। इस तरह से आप जल्दी से सेटिंग कर सकते हैं। चलिए, डरिएगा नहीं। अब आप लोग इसको करेंगे। यहाँ देखिए लिख दिया है, केवल आपको डरना नहीं है बस। करा 6 लड़कियों P Q R S T और U लिखा है। 6 लड़की माइनस लिख देते हैं। 6 लड़कियों जिसका नाम है P Q R S T U, ये लिखना भी कोई जरूरी नहीं था। और लिखा है 4 लड़का जिसका नाम है A B C D। अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि 6 लड़कियों P Q R S T U तथा 4 लड़कों A B C तथा D में से 6 सदस्यों की एक टीम निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पर बनानी है। तो 6 का टीम आपको बनाना है। टीम में टोटल 6 सदस्य होना चाहिए। टीम में टोटल 6 सदस्य होना चाहिए, जिसमें कोई रोक टोक नहीं है। लड़का की संख्या कितना, लड़की की संख्या कितना, ऐसा कोई रुकावट नहीं है। आप चाहे तो टोटल लड़की या टोटल लड़का आप लेकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन टर्म कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। तो प्यारे लिखा है Q और S को सदैव साथ रहना है। Q और S को सदैव साथ रहना है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, खत्म। R के साथ B नहीं रह सकता। रिलेटेड पढ़ लेते हैं। ये सेंटेंस हो गया। 2 नाम है Q और S। Q और S से रिलेटेड कहीं है तो Q और S से रिलेटेड यहाँ है। U के साथ P और S नहीं रहेंगे। करा U के साथ P और S नहीं रहेंगे। तो बोलिए U के साथ P और S नहीं रहेंगे, यानी S इधर है तो U इधर रहेंगे। इन दोनों साथ साथ नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। करा U के साथ P और S नहीं रह सकते, यानी U के साथ S नहीं रह सकते और U के साथ P भी नहीं रह सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा है कि Q और S के साथ हमेशा P रहबे करेगा। मतलब Q और S एक साथ हमेशा रहेगा, लेकिन यहाँ कह रहा है U के साथ P और S नहीं रहेंगे, यानी U के साथ S नहीं है, U के साथ P नहीं है। लेकिन ये नहीं कहा है कि S और Q हमेशा, S और P साथ रहेगा या Q और P हमेशा साथ रहेगा, ऐसा नहीं बोला है। तब ये भी हो गया। अब रिलेटेड ढूंढेंगे तो यहाँ पर नाम आ गया है Q S U P, 4 नाम। अब इस 4 नाम से रिलेटेड यहाँ पर दिख रहा है। करा P और T को सदैव साथ रहना है। P और T सदैव साथ रहेंगे। तो P यहाँ है तो T हमेशा इसके साथ रहेंगे। बोलिए U भी यूज हो गया, T भी यूज हो गया, और बोलिए P भी यूज हो गया। आगे पढ़ते हैं। ये सेंटेंस हो गया। P और T सदैव साथ रहना है। एक के साथ D नहीं रह सकता। अच्छा, और रिलेटेड नहीं है, चलिए ठीक है। करा A के साथ D नहीं रह सकता। A और D साथ नहीं रहेंगे, अलग अलग है। A और D साथ नहीं रह सकता। A और C को सदैव साथ रहना है। A और C सदैव साथ रहेंगे। बोलिए A हो गया, D हो गया, C हो गया, तो इधर एक नाम B बचा, उधर R, तो ये हो गया। R के साथ B नहीं रह सकता, यानी R और B अलग अलग रहेंगे। R के साथ B नहीं रह सकता। अब ये R B सब हो गया। अब यहाँ पर ये लिखा गया। अब प्यारे आपको बनाना है 6 का ग्रुप, जिसमें कोई रोक टोक नहीं है कि कितने लड़के होंगे कितने लड़के होंगे।
तो अब 6 का केवल ग्रुप बना देना है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, इसको अब साइड कर देते हैं। अब ये आपका लिखा हुआ है, आपको 6 का ग्रुप बनाना, 1 2 3 4 5 6। अब 6 का ग्रुप बनाना है तो अब देखिए, एक से अधिक ग्रुप भी बन सकता है। अगर हम QS ले ले, TP ले ले, CA ले ले तो भी हो जाएगा। QS हमेशा, जब भी Q और S हमेशा साथ रहेगा, और QS के साथ यहाँ पर TP रह सकता है, क्योंकि QS के साथ U नहीं रहेगा और TP के साथ भी U नहीं रहेगा, तो TP तो QS के साथ रह सकता है, तो T और P। अब बोले C और A भी रह सकता है, तो बोलेंगे C और A। और भी हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है जरा ध्यान दीजिए। तो हम बोले कि अगर इधर से हम ये ले लिए, 2 2 2 2 का सब ले लिए। अब बोलिए अगर हम ऐसा करें कि इधर से TP ले ले, CA ले ले, और इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, तो बोलिए चेक करके देखते हैं, होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि TP और CA लेंगे तो 2 और 2 4। अब D तो ले, हेलो चेक। चलिए, तो अब हम बोले कि TP CA लेते हैं, तो बोलिए TP और CA ले लेंगे। तो TP लिए तो इसके साथ U नहीं ले सकते, CA लिए है तो फिर D आप नहीं ले सकते, और इधर से कोई एक आप ले सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि B लिए, तो B लिए तो फिर R नहीं ले सकते, तो 5 ही हो गया। आप बोले जब TP लिए है तो U नहीं लेंगे, तो U को भी मना हो गया, तो बोले 4 को मना हो गया टोटल। अब यहाँ पर ये नाम इतना है जिसमें ये मना हो गया, तो अब बोलिए QS को लेंगे तो फिर 5 को यहाँ आ गया, 2 को ये 7 को हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। अगर इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, तो बोलिए QS CA, तो इधर से B लेना पड़ेगा, तो अब D नहीं, R नहीं, U नहीं, तो फिर ग्रुप बनेगा नहीं। इसलिए आपका ये ग्रुप हो गया QS TP CA। तब आपका आंसर रेडी है प्यारे, तब जल्दी से आंसर दे लीजिएगा। अब ये सब बना लीजिएगा। अब आइए कैटेगरी वाइज सिलेक्शन। बैटरी आया था ना, चार्जेबल बैटरी, कहाँ रखें? चार्ज में उसको लगाइए, इन दोनों को फेंक दीजिएगा। ये इसका ये ऊपर वाला कपड़ा हुआ है, शॉर्ट लग रहा है। चलिए इधर आइए, कैटेगरी वाइज सिलेक्शन। तो प्यारे इसके पहले हम लोग सिंपल सिलेक्शन पढ़े, इस तरह से कैसे करते हैं। अब यहाँ कैटेगरी वाइज सिलेक्शन आपको करना है, जो दिया हुआ है उसके आधार पे। तो पहले एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, फिर एक आप बनाइएगा, धीरे धीरे सीखेंगे, हड़बड़ाइएगा नहीं। कह रहा है एक हॉस्पिटल में 4 डॉक्टर, लिखा है एक हॉस्पिटल में 4
डॉक्टर, 4 कंपाउंडर, 4 डॉक्टर, 4 कंपाउंडर है। प्यारे डॉक्टर का नाम क्या क्या है? तो करा एक हॉस्पिटल में 4 डॉक्टर, KLMN, तथा 4 कंपाउंडर। 4 कंपाउंडर कौन कौन है भाई? WXYZ। एक लाइन खींच लेंगे तो डॉक्टर को इधर, कंपाउंडर को इधर, जो साथ साथ रहेंगे साथ साथ लिख सकते। कोई जरूरी नहीं कि आप इस लाइन खींचवे करिए, ना भी खींचेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन खींचने से फायदा क्या होगा ना, कि ये चारों नाम से रिलेटेड इसी साइड में लिखिएगा, और 4 गो नाम रिलेटेड कंपाउंडर है तो उस साइड लिखेंगे। और जो साथ साथ रहेंगे, मान लेते हैं कि कहेगा M और W साथ रहेंगे, तो M इस ग्रुप का है तो इधर लिख दिया, W उस ग्रुप का यही लिख दिए, तो ये पता चलेगा कि साथ साथ है। तो इससे होगा क्या, क्या वहां कंडीशन दिया हुआ ना कि 3 डॉक्टर और 2 कंपाउंडर है, तो इस तरफ वाला नाम हम लिखेंगे तो ये वाला भी दिखेगा। तो कै डॉक्टर कै कंपाउंडर लेना है तो इससे राहत आपको मिलेगा। लेकिन ये लाइन अगर ना भी खींचेंगे तो भी होगा, लेकिन थोड़ा सा इससे सुविधा होता है कि डॉक्टर का नाम कौन कौन सा आया हुआ है, कंपाउंडर कौन कौन सा आया हुआ है, ये सोचने में सहूलियत होता है। इसलिए इसी तरह से डिजाइन बना देते हैं ताकि उलझन में आप ना पड़े। तो देखिए, करा एक हॉस्पिटल में 4 डॉक्टर KLMN तथा 4 कंपाउंडर WXYZ है। इनमें से 5 सदस्यों की एक टीम इस प्रकार बनानी है। 5 सदस्य होंगे, इस टीम में 5 सदस्य होंगे। करा टीम में इस प्रकार है कि टीम में 3 डॉक्टर, 3 गो डॉक्टर लेना है, और करा 2 कंपाउंडर अवश्य हो, तो 3 गो डॉक्टर 2 गो कंपाउंडर इस ग्रुप में रहना है। तो ये समझने के लिए लिख रहे थे, पहले तो इसको सेटिंग करिए, लास्ट में ग्रुप बनाइएगा। तो करा 3 डॉक्टर तथा 2 कंपाउंडर अवश्य, इसके लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करना है। तो चलिए भाई, इस शर्त का पालन करिए। K और L साथ साथ रहेंगे, K और L, तो K और L दोनों इसी का है तो इसी तरफ लिखते हैं, K और L साथ साथ रहेंगे। हो गया। आगे कह रहा है X और Y साथ साथ रहेंगे, X और Y, X और Y साथ साथ रहेंगे। हो गया। M को Z के साथ नहीं रखना है, रिलेटेड पढ़ लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये वाला रिलेटेड है। L और W साथ रहेंगे, L यहाँ है और L और W साथ रहेंगे, तो KL इस तरफ का, W इस तरफ का, लेकिन साथ तो रहेगा ही, तो हम यहीं पे लिख दिए कि ये साथ वाला पार्टी है। तो चलिए, ये गोल घेरने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है कि KLW ये सब साथ वाला है, क्योंकि हम ब्लू पेन यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ ऐसे कर देंगे तो पता चलेगा कि ये साथ है और ये अलग है, लेकिन यहाँ लाइन नहीं खींचे हुए हैं, इसका मतलब है कि ये साथ साथ है। तो प्यारे, अब ये हो गया कि L और W साथ साथ रहेंगे, ये भी हो गया। करा M को Z के साथ नहीं रखना है, तो रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे नाम नहीं आया है। M को Z के साथ नहीं रखना है, M इस ग्रुप का है, Z इस ग्रुप का है। M को Z के साथ नहीं रखना है तो यहाँ पे अलग अलग कर दीजिए, ये इधर इधर इधर। M को Z के साथ नहीं रखना है, तो बोलिए KLW, फिर बोलिए Z, फिर बोलिए M, फिर बोलिए XY। हो गया। एक नाम बच गया N, तो N के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो N को साइड में कहीं पर लिख दीजिए, N इधर का है। अब ये आपका लिखा हुआ है, इसके आधार पर अब आपको आंसर देना है। उस आंसर में कह रहा है कि 3 डॉक्टर एक साथ रहेंगे और 2 कंपाउंडर एक साथ रहेंगे, तो 3 डॉक्टर और 2 कंपाउंडर को साथ रखना है। तो चलिए अब इसको साइड कर देते हैं, इसका जरूरत नहीं है,
क्योंकि आपको ध्यान में आ गया कि रखना है 3 डॉक्टर 2 कंपाउंडर। तो प्यारे 3 डॉक्टर और 2 कंपाउंडर, तो हम बोले कि ये जो ग्रुप बनेगा जिसमें 3 डॉक्टर रहेंगे और 2 कंपाउंडर रहेंगे, तो ये डॉक्टर है और ये कंपाउंडर है और ये 5 का ग्रुप तैयार हो जाएगा। ये पांचों एक ही ग्रुप में होंगे जिसमें 3 डॉक्टर और 2 कंपाउंडर। चलिए अब देखते हैं। आपको पूरा करना है 3 डॉक्टर 2 कंपाउंडर। तो प्यारे अगर ये वाला लेते हैं ना, तो KL डॉक्टर और ये सब हमेशा साथ ही रहेंगे, इसलिए KL लेंगे तो W भी लेना पड़ेगा, जिसमें KL डॉक्टर है और W कंपाउंडर है, तो KLW हो गया। तो अभी तक हम लोग 2 डॉक्टर 1 कंपाउंडर ले चुके हैं, अब ये खत्म। आप बोलिए अगर इसको आप XY लेंगे तो हमेशा ये साथ रहेंगे, तो बोलिए 1 कंपाउंडर पहले से है, ये ग्रुप वहां ले जाइएगा तो 2 गो कंपाउंडर और चला जाएगा, तो 2 गो ये है, 1 पहले से 3 गो, इसलिए इसको ले जाने का अधिकार नहीं है। अब बोलिए अगर अब इसको हम नहीं ले सकते और W पहले से आ चुका है, तो जब इसको नहीं ले सकते तो फिर अब आपके लिए बचा कौन? Z ही कंपाउंडर के रूप में हो गया, क्योंकि W आ चुका है। XY लेंगे तो 3 गो हो जाएगा, हमें चाहिए केवल 2 ही, इसलिए ये नहीं ले सकते। तो मजबूरी है कि ये ले चुके हैं, ये नहीं ले सकते, तो Z को ही लेना पड़ेगा। तो कंपाउंडर के रूप में Z यूज करेंगे तो ये हो जाएगा, और जब Z आ गया तो फिर M इसमें आने वाले नहीं है, क्योंकि Z के साथ M नहीं रह सकता। तो बोलिए ये दोनों ले चुके हैं, M तो रहेगा नहीं, क्योंकि Z आया है, तो Z जिस ग्रुप में होगा उसमें M नहीं है, तो फिर अब N आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि क्या इधर से इसको हम नहीं ले सकते थे? नहीं, क्योंकि XY अगर आप लेते हैं तो 2 गो कंपाउंडर हो गया। अब डॉक्टर हमें 3 गो चाहिए, तो 3 गो डॉक्टर के लिए N लेते हैं, तो मान लेते हैं N लिए, और उसमें Z नहीं है तो M हम ले सकते हैं। लेकिन प्यारे फिर इधर से K और L आ जाएगा, तो इधर से K और L लीजिएगा तो 4 गो हो जाएगा। तो बोलिए XY लेंगे तो किसी हालात में नहीं होगा, तो अब ये आप नहीं ले सकते। तो इसलिए आपका ग्रुप ये तैयार हो गया, जिसमें 3 डॉक्टर हैं NKL और 2 कंपाउंडर हैं W और Z। किन्हीं को अगर समझने में दिक्कत हो, आंसर का ऑप्शन कहाँ है सर? प्यारे अभी ये एग्जाम में इतना आसान नहीं पूछता है, ये हम 0 लेवल से आपको सिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ क्वेश्चन जो ये लिखा हुआ है, ये हाथ से आपको सिखाने के लिए अपने क्वेश्चन क्रिएट करके हम दिए हैं कि इस तरह से कंसेप्ट आपके माइंड में पहले रहेगा, इतना का ज्ञान रहेगा, उसके बाद एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे बनेगा, इसके बिना नहीं बनेगा। जैसे अब यहाँ पर आ गया कंडीशनल सिलेक्शन, अब देखिए यहाँ ऑप्शन आना शुरू होगा। तो प्यारे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो आपका एग्जाम में पूछता है, ये कंडीशनल सिलेक्शन है और ये उससे बहुत स्टैंडर्ड होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब यहाँ पर सिंपल सिलेक्शन अभी शुरू में हम बताएं, उसके बाद अब यहाँ कैटेगरी वाइज सिलेक्शन जो बता रहे हैं ये बनेगा, तब जाके फिर ये आपका कंडीशनल सिलेक्शन आपसे बनेगा। तो एग्जाम में ये दोनों टाइप अभी जो बता रहे हैं वो डायरेक्ट नहीं रहेगा आपका, उससे आगे बढ़िएगा जो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। कंडीशनल सिलेक्शन जो कि देखने से वैसा ही लग रहा है और इसमें ऑप्शन में भी जाकर फिर कंडीशन डाल देता है, इसलिए ये और बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आपको पहले भी बोलते थे, अभी भी बोल रहे हैं कि लोग रीजनिंग पढ़ाते जरूर हैं, एक से एक टीचर नामी टीचर होंगे, वो भी रीजनिंग पढ़ाते हैं, लेकिन रीजनिंग पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को कैसे सिखाना है, क्या सिखाना है, ये सब तो क्वेश्चन आप देखेंगे ना, अभी बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा।
कि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ जो किसी किताब में दिखबे नहीं करेगा, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो आपको डायरेक्ट एकदम सेम सेम क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये समंदर मंथन करने के बाद क्वेश्चन रेडी होता है। तो इसको बनाने के बाद आप कहीं रुकेंगे नहीं, जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आपसे बनेगा। तो समय जरूर आपको सीखने में लगेगा, लेकिन सीख जाने के बाद आप ये सोचेंगे कि एग्जाम में जैसे ही जाइएगा तो सबसे पहले ढूंढिएगा पजल किधर गया, पहले उसी को खोजिएगा और पहले उसी को बनाना शुरू कर दीजिएगा। इसीलिए पहले आराम से सीखिए। अभी आपको डर लगेगा, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। तो अभी हम लोग ये कैटेगरी वाइज सिलेक्शन में थे, जिसमें आपको पहला बता रहे थे, तो छापना था शायद। चलिए छापिए जल्दी से, जल्दी से छापिए। मेरा SSC CHSL का एग्जाम 26 अप्रैल को है, तो कोई बात नहीं, दीजिए। इसमें सोचना क्या है, फिर तो एग्जाम जिंदगी भर तो आते ही रहेगा। अब एक एग्जाम के चक्कर में हड़बड़ा मत जाइएगा, जो पढ़ा रहे हैं उसको आराम से पढ़िए। अब एक क्वेश्चन और नहीं हो पाएगा, एक क्वेश्चन और नहीं हो पाएगा। अब ये सीख गए हैं तो अब आपका होमवर्क ऐप में जाएगा 1 घंटा के बाद। तो आप ये अब सीख गए, कंसेप्ट आपको मालूम है। तो अभी 2 चीज सिंपल है, एकदम सिंपल सिलेक्शन और कैटेगरी वाइज सिलेक्शन, यहीं तक होमवर्क करना है, बस यहाँ तक। उसके बाद फिर कंडीशनल सिलेक्शन अगले क्लास में सीखेंगे। कंडीशनल सिलेक्शन के बाद फिर आप आएंगे आगे लंबा थोड़ा है इधर, मल्टी सिलेक्शन होगा। ये मल्टी सिलेक्शन, ये सब तो बहुत ज़्यादा संख्या में एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, तो फिर ये सब सीखिएगा। तो अभी से पजल बड़ा बड़ा होता है, पार अभी से नहीं लगेगा, टाइम हो गया मैथ का। तो चलिए आज भर इतना ही।